अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? भैया थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, थोड़े से लोग और आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक किसी का कोई सवाल हो। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ग्राफिक डिजाइनिंग प्लस लिंक्डइन, बिहान एंड ड्रिबल, कि हम इन सबको लेकर किस तरीके से अच्छा डिजाइनर बन सकें। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो जूनियर डिजाइनर हैं या डिजाइनर बन गए? बिल्कुल हुदा, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगा क्लास का लिंक। ऐसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो फील्ड में पहली दफा इन हो रहे हैं या कुछ टाइम हुआ है? हुदा, कितना टाइम हो गया आपको? ठीक है। अच्छा, आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी होपफुली। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ सवालात भी होते रहेंगे, आप लोगों से गपशप भी होती रहेगी। तो मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिहांस, ड्रिबल और लिंक्डइन क्रिएट हुआ हुआ है? जस्ट मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। किस किस का बिहांस, ड्रिबल और लिंक्डइन क्रिएट हुआ हुआ है? ठीक है। तो उस सलाह किस तरीके से यूज़ करते हो लिंक्डइन को? फेसबुक की तरह या एज अ प्रोफेशनल जैसे लोग यूज़ करते हैं वैसे? सही बात है, मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता प्रोफेशनल वे में। हम्म। मैंने तो बस ऐसे ही अकाउंट खोल लिया था, और वाकई में नहीं आता मुझे कि किस तरह उसको प्रोफेशनली यूज करना है। तो आप डिजाइनर हो या कोई किसी और फील्ड से? जी। मैंने कहा आप डिजाइनर हो या किसी और फील्ड से बिलोंग करते हो? मैं मतलब कंप्यूटर की फील्ड से हूँ, डिजाइनर तो नहीं हूँ। मैंने कोर्सेज वगैरह किए, मगर सही बात है कि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। असल मेरी लाइन जो है वो टीचिंग है। ठीक है। टीचर हूँ कंप्यूटर की। ठीक है। अच्छा,
थोड़ा सा बात करते हैं कि जितने भी फ्रेश डिजाइनर होते हैं जो कि फील्ड में कदम रखते हैं, और जिनको 5-6 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, टूल सीख चुके होते हैं, उनको पता होता है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर क्या है, किस तरीके से काम करता है, उस पर क्या क्या हम क्रिएट करते हैं। बट अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टक होते हैं कि यार उसका डिजाइन तो इतना अच्छा बना हुआ है, वो फिनिशिंग मेरे में क्यों नहीं आ रही मेरे काम के अंदर। ठीक है, यही चीज पिछले 10-12 साल पहले मेरे साथ भी होती थी कि यार सामने वाले का इतना अच्छा काम है तो मेरा क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज होती है कि हमने इंस्पायरेशन लेना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, इंस्पायरेशन कैसे लेते हैं कि किसी का काम देखते हैं जो हमसे सीनियर्स हैं, उनका देखते हैं, या कम्युनिटीज जो बनी हुई होती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे विजिट करते हैं और उनके काम को देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइप पे किस तरीके का काम हो रहा है। ठीक है, या फिर दुनिया किस साइड पे चल रही है डिजाइनिंग को लेकर। ठीक है, आप अपने थॉट से भी चल सकते हो कि भाई ये चला, लेकिन वक्त के साथ डिजाइन चेंज होता रहता है। ठीक है, किसी टाइम के ऊपर गूगल का लोगो कुछ था और आज गूगल का लोगो चेंज है, तो वक्त ने जब चेंजिंग ली तो गूगल ने भी अपने आप को अपडेट किया, हर चीज आपने। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। भैया मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ये है कि मैं तकरीबन 2010 से इंडस्ट्री में एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की काफ़ी सारी कंपनीज के साथ मैंने अपना मतलब काम किया, और जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम मेरे लिए है कि बोल की बुनियाद एज अ डिज़ाइनर, लोगों से लेकर उसकी सारी चैनल ब्रांडिंग वगैरह हम लोगों ने करी। और उसके बाद क्या कहते हैं, 2017 से मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, डिवीजन पिक्सल। और प्लस क्रिएटिव हुनर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रिएटिव हुनर को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, प्लस फ्रीलांसिंग, ये सब चीज़ें तकरीबन 13-14 साल हो गए, 13 साल तो हो गए मुझे करते हुए। बट टीचिंग का शौक ऐसे पड़ गया कि 3-4 महीने हो गए एज अ ऑनलाइन कभी आके बच्चों को पढ़ा देना, वीक में 2 से 3 दफ़ा बता देना, जो 10 सालों में जो मैंने सीखा और वक्त ने सिखाया, वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करना। अच्छा, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करने से मुराद क्या है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करी और डाल दी। ठीक है, लाइव आके पढ़ाने का मुझे क्या कहते हैं, पढ़ाने का मज़ा इसलिए आता है कि एक तो 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, प्लस सीरियस पर्सन का पता चल जाता है कि कौन कितना अपनी करियर को लेकर सीरियस है। ठीक है, सीरियस पर्सन अपना टाइम निकाल कर अपनी जो भी उसका एम है कि यार मैं अपने करियर में ये बनना चाहता हूँ, तो वो उस फील्ड के लोगों के साथ टाइम लगाता है, उनके साथ बातें करता है, सीखता है। रिकॉर्डिंग में ये होता है कि जब उसका मूड हो गया, सीख लिया, पढ़ लिया, देख लिया, जो भी होता है। ठीक है, बट मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देता हूँ इसलिए कि ठीक है, बंदा हो सकता है कि डेली बेसिस के ऊपर नहीं अटेंड कर पा रहा है क्लास, हो कोई मिस भी हो जाती है तो इससे फायदा हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज है। डिफरेंट अंदाज इस तरीके से है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस करता हूँ, ना कि टूल पे। टूल आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आ ही जाएंगे, 1-1.5 साल के अंदर सारे टूल्स पता चल ही जाते हैं। लेकिन डिजाइनिंग पहला फोकस होता है कि डिजाइनिंग, थोड़े बहुत टूल जानने के बाद डिजाइनिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता ही दिया है, तो थोड़ा सा मैं अपना काम भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का मेरा काम है। ठीक है, और मैंने हर तरीके का काम किया है, और मैं ऑलराउंडर डिजाइनर हूँ। ठीक है, जिसके अंदर ये समझ लें, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं कि मैंने वेब के लिए, ऐप के लिए, प्रोडक्शन मतलब मीडिया हाउसेस के लिए, ठीक है, प्रिंट मीडिया, XYZ सारे तरीके का मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, मतलब एक कोई ऐसा डिजाइनर नहीं हूँ कि खाली मुझे लोगो बनाने आते हो या वेब बनाने आती हो। अगर आप बोलते हो कि UI का काम करना है, UX करना है, चैनल ब्रांडिंग करनी है, लोगो बनाने हैं, प्रिंट मीडिया करना है, तो वो सारे काम मुझे अल्लाह को शुक्र है आते हैं। ठीक है, बस टीचिंग का शौक ऐसे पड़ गया कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बच्चों को थोड़ा सा अपने बारे में और जो सीखा हुआ वो बता भी देते हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक मैंने जो डिसाइड किया था, वो टॉपिक था, आपको सबको पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है,
बहुत सारे जैसे भी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है। जितने भी डिजाइनर्स होते हैं ना, तो उनको सबसे पहला स्टेप ये लेना चाहिए विद इन मंथ के अंदर, जो भी अपनी फील्ड में कदम रख रहे हैं या रख चुके हैं या काफी टाइम हो चुका है, तो उनको ये 3 प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह आप बड़े फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हो, या टिकटॉक इस्तेमाल करते हो सोशल अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग रखने के लिए, इसी तरीके से आपकी फील्ड जो ज्वाइन करी आपने, जो कि एज अ डिजाइनर आपने काम करना है आगे चल के, उसके लिए इन 2 प्लेटफॉर्म पे आपका मौजूद होना लाजमी लाजमी जरूरी है, ठीक है। अगर इस पे आप मौजूद नहीं हो, ठीक है, ये नहीं है कि खाली अकाउंट बनाया और छोड़ दिया, ठीक है। बिहांस और ड्रिबल, ठीक है, इसके साथ बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, पिंटरेस्ट है, उससे बढ़कर पिंटरेस्ट है फिर और आगे चल के। बट यहाँ पर ये है कि आपके पास लोग, आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि जूनियर्स भी होते हैं, सीनियर्स भी होते हैं, और हाई लेवल के काम करने वाले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। आप जिस चीज पे काम करने जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप डिसाइड करते हो पहले अपने नीच को एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। कैसे डिसाइड करते हो कि यार आपको किसी दोस्त ने बोला कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बहुत पैसा है, सबसे पहले तो ये बात आती है कि यार बहुत पैसा है, ठीक है। ठीक है यार, तुम सब कुछ छोड़ो, डिजाइनिंग के तरफ आ जाओ, ठीक है। तो एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि अपने किसी कैरियर को लेकर मूव करना। अगर कोई टीचर है, ठीक है, जैसे बताया किसी बहन ने कि वो टीचर है और वो डिजाइनिंग की तरफ आना चाह रही है, या जो भी उनका थॉट्स है, तो इतना आसान नहीं होता अपने करियर को एकदम से स्विच कर लेना, मतलब अपने जो भी आपका हो। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार डिजाइनिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है, टूल्स तो आप यूट्यूब से, किसी टीचर से, किसी इंस्टीट्यूट से जाके सीख सकते हो, ठीक है। किसी को पैसे दिया आपने और वो आप आईफोन 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको ठीक है, और पैसे देके आप टूल सीख सकते हो। बट क्रिएटिविटी, काम में क्वालिटी, काम में फिनिशिंग, काम में महारत, ये वक्त और आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, वही सिखाएंगे आपको। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिस माहौल में आप ढलोगे उसी माहौल के आप हो जाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जरूरी होता है, जो भी जो नई नई फील्ड में आए हैं, थोड़ा टाइम लगा दिया है, तो इन लोगों से अपना इंटरेक्शन रखें, अपने काम को अपने लोगों से शेयर करें, अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर डालें, चाहे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, अपना काम वहाँ पे डिलीवर करो। डिलीवर से मुराद क्या, वहाँ रखो, वहाँ पे प्रेजेंट करो, लोगों को दिखाओ, ताकि लोग आपको जान सकें कि यार मुर्तजा डिजाइनर है, उसला डिजाइनर है, ये डिजाइनिंग करती है। इन फ्यूचर को कोई काम की नीड पड़ती है, तो वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगा। क्यों करेगा? कि यार आपने अपने काम को वहां पे पोस्ट किया, ठीक है, पोस्ट किया, लोगों को बताया, अपनी सेल्फ मार्केटिंग करी, अपने आप को एक ब्रांड क्रिएट किया, ठीक है। अब वो कैसे ब्रांड क्रिएट किया कि आप जो क्लाइंट के लिए काम करते थे या अपने पर्सनल काम करते थे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है, अगर आपको अपना पर्सनल काम अच्छा लगता है, भले क्लाइंट के लिए काम नहीं किया स्टार्टिंग में, 6 साल बंदे को थोड़ा सा अपने पास से काम करना पड़ता है, मैंने भी किया, और सबने करना पड़ता है। ये इस इंडस्ट्री का एक चीज रूल है कि यार आपने किया है तो दूसरा आने वाला जो जूनियर होगा उसको भी इस फील्ड से, इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट होके वो कहे मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में जाके फला पोजीशन पे जाके डायरेक्ट बैठ जाऊंगा। ये फील्ड ऐसी है कि कासिम हो गया, हुदा हो गई, बाजिल, XYZ लोग जो भी हो गए, वो अपने भाई को आपकी पोजीशन पर लाके नहीं बिठा सकते, ठीक है ना। चाहे आप कितनी अच्छा उनको टूल पढ़ा दो, अगर उनके अंदर सलाहियत नहीं है तो आप किसी को भी अपनी जगह नहीं बिठा सकते। मैं डिजाइनर हूँ, मैं अपने भाई को एज अ डिजाइनर बना के नहीं बिठा सकता, उसको मेरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्किल्स वाली जो फील्ड है ना, उसको एक प्रोसेस जो बना हुआ है ना, उसको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और लाखों डॉलर वाली जो बात है वो रॉन्ग है, ठीक है, कि 3 महीने डिजाइनिंग सीखो, अगले महीने से $1000 कमाने लग जाओ, $500 कमाने लग जाओ, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, फिर जाके आप $500 क्या, $1000 क्या, जितना आप एफर्ट करते जाओगे वो कमा लोगे, ठीक है। जी आईफोन, आप कुछ कह रहे थे, अपना नाम रख लिया करें। कुछ सवाल है आपका तो बताइएगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको, जी हुदा आप सवाल कर लीजिए, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बिहान और ड्रिबल का पता है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था कि जैसे ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनाने की, फ्लायर हो गया या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, कार्ड्स या जो भी हैं। तो अगर कोई एक चीज़ कोई अच्छी आती हो बनाना तो उसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, ज़रूरी है कि सभी आता हो? मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? देखो, ग्राफिक डिजाइनर जो है ना, अगर मैं बात करूं अपनी फील्ड की, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। बेटा ये देख रहे हो, यहाँ पे अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने आज से 12 साल पहले जब अपना कैरियर का स्टार्ट किया, तो मुझे जस्ट, आई थिंक मुझे लोगो वगैरह बनाने आते थे, जस्ट सिंपल सा, ठीक है। लोगो शायद अच्छे से मैं क्रिएट कर लेता था, और थोड़ी छोटी मोटी वेबसाइट्स क्रिएट कर लेता था, ठीक है। अगर मैं इसी चीज पे स्टक रह जाता, ठीक है, तो उस टाइम मेरी सैलरी होगी 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये, जो भी एक अच्छा कोई सॉफ्टवेयर हाउस देता होगा, ठीक है, इतनी इससे ज़्यादा नहीं होगी 10 साल 12 साल पहले। अगर मैं अपने आप के अंदर और चीज़ें ऐड नहीं करता, अपनी स्किल्स को बूस्ट नहीं कर देता, और इन्हीं चीज़ों को लेके बैठा रहता, और इंडस्ट्री जिस तरीके से बूस्ट हो रही थी, अपडेट हो रही है, हमारे टाइम के ऊपर तो एप्स होती नहीं थी, ठीक है, एप्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ वेबसाइट होती थी, और लोगो ग्राफिक्स वगैरह का काम होता था। 2012-13 के बाद मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह आई हैं, शायद, बल्कि इसके बाद ही आई है, ठीक है, जब से एंड्रॉइड फ़ोन आया है। तो अगर हम अपने आप को, सबके लिए मैसेज है, अगर अपने आप को वक्त के साथ आप नहीं लेके चलोगे, जिस कैरियर से भी हो आप, ठीक है, अगर आप अच्छे से एनिमेटर हो, अगर अच्छे से आप डेवलपर हो, डिजाइनर हो, अगर वक्त के साथ और इंडस्ट्री के साथ नहीं चलोगे, तो पीछे रह जाओगे, पीछे इन सेंस में कि पैसों के अंदर, ठीक है। अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे बहुत अच्छे से फ्लायर बनाना आता है, ठीक है, तो क्या उस कंपनी के पास, अपने आप से सवाल करो ना, क्या उस कंपनी के पास क्या फ्लायर का काम आएगा एज अ डिजाइनर? उसके बाद मैं क्या करूंगी उधर जाके, जिस कंपनी, अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ और मैं जॉब पे बिड कर रही हूँ, फाइवर पे, अपवर्क पे, गुरु, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप कर रहे हो, क्या हर वक्त वहाँ पे ग्राफिक्स पे सिर्फ वाली जॉब्स आती रहेंगी? ठीक है, आपको अपनी इंडस्ट्री एक्सप्लोर करनी पड़ेगी ना। इंडस्ट्री एक्सप्लोर कैसे करते हैं कि आपने जिस, जी पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, बता। नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब था जैसे कोई एक चीज़ परफेक्ट बनानी आती हो, तो क्या ये सही रहेगा कि पहले उसको कंटिन्यू किया जाए और साथ-साथ दूसरी चीज़ें सीखी जाए? यही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों को पैरेलल में लेके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ओके, फ्लायर बनाने आ गए और आप, क्योंकि देखो जी। कितने टाइम तक उसको आप कहोगे कि मैं पैरेलल में लेके चलूंगी, एक दिन तो उसका अच्छा आएगा कैसे? आपको डिजाइनिंग आती है, उसका मतलब फ्लायर बनाते हो, लोगो बनाते हो, ब्रोशर बनाते हो, उसका मतलब डिजाइनिंग आती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जिस फील्ड में आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, आप चाहते हो मोबाइल एप्लीकेशन में पैसा बहुत है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार लोगों में पैसा बहुत है और मुझे नहीं आता, तो उसका काम लेना शुरू कर दो। उसका क्या होगा, एक दफा क्लाइंट रिजेक्ट करेगा, दो दफा करेगा, एक्सपीरियंस होगा, तीसरी दफा तो बना के उसको उसके अवार्ड लोगी, ठीक है। अगर नहीं इस तरीके से नहीं करोगे कि मुझे क्लाइंट काम देगा तो मैं सीखूंगी, ठीक है, तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, फिर कोई सिखाने वाला नहीं है, ठीक है। जब डिजाइनर बन गए हो तो फिर चीजों को खुद एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। मैंने अपना जो, अगर आपको थोड़ा सा काम दिखाऊं, ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ कि मेरा काम बहुत खराब था, ठीक है, मतलब हो सकता है मुझसे क्या कहते हैं, आपका काम मुझसे बहुत अच्छा हो, लेकिन मेरा काम बहुत खराब था, ठीक है, और मैं अपना काम को डिलीट नहीं किया आज तक ना, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था, मैंने बहुत तो काम लगाया भी नहीं था जब छोटे होते थे, ठीक है। ये देखो इस तरीके के वेबसाइट बनाते थे, अभी आप देख के हंसी आएगी आपको कि यार ये क्या क्या दिखा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहला कदम अपनी फील्ड में रखा था, और मुझे भी 1 से 1.5 साल बाद किसी उस्ताद ने बोला कि बेटा, आई थिंक मैं तुमको दिखाऊं कि, मुझे किसी ने बोला कि यार अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ बिहार के ऊपर, कहीं आती है डेट लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। 2010 के अंदर मैंने फील्ड ज्वाइन कर ली थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है, बट मुझे किसी ने बोला कि अभी तक आपने बिहार का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, टेबल का नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो अभी जो इस पर बात करने का मकसद क्या है, इस पे अकाउंट बनाकर आप अपने आप को और वो करते हो, स्ट्रॉन्ग करते हो, क्योंकि क्लाइंट को काम कहाँ से दिखाओगे, यहाँ से दिखाओगे, ड्रिबल से दिखाओगे,
प्लस यहाँ पे अपने काम को सजाना शुरू कर दो। जैसे एक दुकानदार दुकान पे अपने प्रोडक्ट्स को बड़े अच्छे से शेल्फ के अंदर डिस्प्ले करता है ना, तो इसी तरीके से अभी देखो हुआ क्या, फिर आहिस्ता जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया, मेरा काम ऐसे होते 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 ऊपर जब आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो बहुत काम कम लगा है मेरे पास। तो अभी मेरे एक फोल्डर के अंदर 200 वेबसाइट तो सिर्फ पेंडिंग पड़ी हुई है जो कि मुझे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मतलब 200 वेबसाइट मेरी पेंडिंग पड़ी हुई है इसी लास्ट 2022 की, तो जो मुझे डिस्प्ले करनी, टाइम नहीं मिलता है तो लगानी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इतना काम यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, बट फिर मुझे आहिस्ता सा सीनियर डिजाइनर्स का काम देखा, उन्होंने भाई किस तरीके से डिस्प्ले किया। फॉर एग्जाम्पल लोग यार ये एक चैनल की ब्रांडिंग है, ठीक है, जैसे रियल पॉलिटिक्स में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पूरा बनाया हुआ है, ठीक है, चैनल का। मुझे नहीं आता था, कभी भी काम नहीं किया चैनल का। नीचे जाके देखोगे सीखा भी नहीं था, किसी ने सिखाया भी नहीं। बस जॉब आई, अप्लाई कर दिया, हाँ भाई कर लेंगे काम, वो सेल्फ बिलीफ था। चला गया, बॉल में हायरिंग हो गई, काम स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है, आज अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 2014 से लेकर 2018-19 तक मैंने बॉल के साथ काम किया लास्ट। ठीक है, उसका जब लोगो क्रिएट हुआ, लोगो से लेकर लॉन्चिंग तक, ठीक है, एंड तक। तो कहने का मकसद है कि हर इंडस्ट्री के साथ काम करते चले गए। क्या हुआ, बिहान्स पे आने का जो मैं बेनिफिट दिखा रहा हूँ आपको, कि काम में इम्प्रूवमेंट आई। उसके साथ अब मुझे क्या होता है कि मेरी ये चलती फिरती एक सीवी है। ठीक है, चलती फिरती सीवी कैसे है कि आपने यहाँ पे शेल्फ के अंदर काम लगा दिया। जैसे शॉपकीपर क्या करता है, उसको नहीं पता कि उसका क्लाइंट कब उसकी शॉप पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको नहीं पता होता कि कब आपका क्लाइंट कब आपकी बिहान्स की प्रोफाइल को देख लेगा। ऐसा होता है ना, अभी जैसे फाइवर पे चल रहा है कि यार क्लाइंट कभी भी आता है और फाइवर पे ऑर्डर देके चला जाता है। फाइवर का सिस्टम इसी तरीके से हो गया ना, क्लाइंट कभी भी आएगा और आपका गिग को देखेगा और ऑर्डर देके चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ध्यान और ड्रिबल भी इसी तरीके से है कि अगर आपसे कोई क्लाइंट काम मांगता है तो आपने जस्ट सिंपल सा कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करके उसको दे दिया, उसने बोला अच्छा यार काम सही है, मैं काम दे देता। अगर आपका काम अगर उसको जेपेग की कंडीशन में डिलीवर करते हो तो वो आपको प्रोफेशनल डिजाइनर मानेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ये कैसे काम मुझे दिखा रहा है। ठीक है ना, तो आपने पहले अपने काम को प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करना सीखना है कि यार मैं क्या, भले आप सिंपल सा जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ ना, सिंपल सिंपल सा लगाया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ, लोगो लगा दिया। ऐसे कम से कम इस तरीके से लगाना शुरू करो, साल भर 1.5 साल 2 साल में खुद इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास फीमेल तस्वीरें नहीं लगा पाती हैं, अगर मेल्स हैं तो अपनी प्रॉपर एक प्रोफेशनल तस्वीर लगी हुई हो, आपकी डेजिग्नेशन जो काम करते हो वो हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, आप जहाँ जहाँ काम कर चुके हो, ठीक है, जहाँ पे चीजें हो चुकी हैं, आपने अपना कैरियर बनाया। ठीक है, अब जैसे मैं अभी कह रहा हूँ चलती फिरती सीवी, अभी देखो मेरी यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरी प्रॉपर तरीके से सीवी खुल गई। ठीक है, तो ये मेरी एक तरीके से चलती फिरती सीवी है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी एक सीवी तैयार बनी हुई है। ठीक है, इस पर वन क्लिक करने पे मेरे पास सीवी तैयार है। ठीक है, इसके साथ मेरा तमाम जो मेरा सोशल लिंक है वो मेरे एक्टिव है। ठीक है, मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँ मैं उधर एक्टिव हूँ। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटीज ज्वाइन करी हुई है मुख्तलिफ जगहों की। ठीक है, जिन लोगों के साथ बड़ा काम किया वो सब, तो क्या हुआ, मेरी एक चीज यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बिहांस क्या चीज है और कैसे काम करता है। बिहांस आपके हर इंडस्ट्री की चीज आपको यहाँ मिलेगी। अच्छा, दूसरा चीज, जैसे मैंने अभी किसी को मैंने कहा कि यार आपने खाली फ्लायर सीखा हुआ, इसके बाद आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो ऐसा हरगिज मत कीजिएगा कि आप इंडस्ट्री में हर चीज पे हाथ मार लो। ठीक है, आपने आपको पहले देखना है, आपने अपने आप के रहमान में झांकना है कि यार मेरे पास ये स्किल्स हैं, अगर ये स्किल्स हैं और इस स्किल्स के अंदर मैं एडिशन ये करती हूँ ये करता हूँ तो मुझे बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बनने निकले हो वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, और आप चले जाते हो इलिस्ट्रेशन वाली फील्ड के ऊपर, तो अगर आपको इलिस्ट्रेशन नहीं आती है तो आप इलिस्ट्रेशन कैसे करोगे? इलिस्ट्रेशन सीखने के लिए सालों चाहिए। ठीक है, पहले उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है। इलिस्ट्रेशन एक अलग फील्ड है। इलिस्ट्रेशन क्या होती है कि कोई कार्टून कैरेक्टर बनाना है, कोई आपने इमोजीज वगैरह बनानी है, मतलब तो ये हमारी फील्ड नहीं है। हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन डिजाइन के ऊपर काम। मतलब हमें किसी क्लाइंट ने कहा मुझे फ्लायर बनाना है, तो हमने फ्लायर इस तरीके का बनाना है जो कम्युनिकेट करेगा उसके बिजनेस को। जब हम कम्युनिकेशन डिजाइनर है ना, मतलब हमने उसमें बिजनेस, अगर जो उसका बिजनेस है हम उसी चीज को बना के दे रहे हैं, उसमें वो मैसेज जाएगा, क्या वो रियल एस्टेट का ब्रोशर है तो उसमें मैसेज जा रहा होगा चाहिए रियल एस्टेट का है। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ तो जो जिस इंडस्ट्री की, वो अगर मेडिकल की वेबसाइट बनवा रहा है तो मेरा उसमें कम्युनिकेट करना है उस डिजाइन के थ्रू कि यार ये मेडिकल की वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, अब मैं इलिस्ट्रेट, मैं आर्टिस्ट तो हूँ नहीं। मैं जैसे अपनी बात करूँ 10 साल में, क्या मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता था? लेकिन अपनी फील्ड को जिगजैग नहीं करना कि एक दिन एक किसी दोस्त ने बोला कि यार आजा मेरे साथ कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं, कोई कहता है यार गेम गेम डिजाइनर बन जाओ, गेम्स के कैरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक जगह पे आप खुद भी अपने आप से मायूस हो जाओगे, फील्ड को भी बुरा भला कहोगे।
फील्ड को बुरा भला इस तरीके से कहो कि अबे भाई वो तो किसी दोस्त ने कहा था यहाँ तो लाखों रुपए कमाए जाते हैं, यहाँ तो मैं पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं कमा सका। बट अपने आप से कभी पूछो कि यार मैं कहीं जिगजैग तो नहीं हो रहा, किसी ने बोला फलाने पे कर लो, फिर छोटे छोटे बेबी स्टेप लो। इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, जैसे मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया, लोगो ब्रोशर फ्लायर इन छोटे छोटे कामों से थोड़ा बहुत पैसे अर्निंग करना शुरू करी, पॉकेट मनी बनना शुरू हुई। मोटिवेट हुए पैसे देख के, क्योंकि असल इंसान में है कि पैसा जब तक नहीं आएगा किसी फील्ड से, आप साल भर अगर साल भर बाद भी अगर पैसा नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बोलोगे यार इसमें तो अर्निंग है नहीं। अर्निंग नहीं है तो फिर मैं किस बात का इसमें आ रहा हूँ। अगर आपको 2 महीने 3 महीने में भी अगर कोई जॉब विन हो जाती है और फिर आप इसके अंदर निकल जाते हो आगे, तो फिर आप बोलोगे यार ठीक है, परफेक्ट है, इसमें पैसा है, और रास्ते खुद समझ में आ जाते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ रास्ते बनाना शुरू करते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं इधर फाइबर पर आया, इस पे बिहास पर आया, तो बिहास के ऊपर मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब आप बनाने बैठे हो, जैसे कि यहाँ पे किसी ने बोला कि मुझे फ्लायर अच्छा बनाना आता है, तो आप क्या करोगे, इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप इंस्पायरेशंस देखोगे। बहुत सारे और प्लेटफॉर्म भी हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे मौजूद हो तो आपने अपना काम भी यहाँ पे शोकेस करते हो। तो यहाँ पर आप जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है मुझे वेबसाइट देखनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेबसाइट डिजाइन। ठीक है, अब जैसे वेबसाइट का अब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क में नजर आएगा यार, मतलब ऐसा हाई लेवल का काम नजर आएगा, बोलोगे यार ये मैं क्यों नहीं बना सकता। इमेज में ऐसी क्या कमी है कि सिंपल सा इसने खाली टेक्स्ट तो लिखा है, इसने आ न्यू वे फॉर लिख के टेक्स्ट तो लिखा है, बट इसके काम में इतनी फिनिशिंग कैसे है, एक जज्बा, एक कह रहे हैं कि होगा क्या, मैं भी बनाऊंगा फिर से। ठीक है, तो क्या वो इंस्पायरेशन देखना शुरू करी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और ये काम महीने 2 महीने का नहीं है, कदम रखो, 6 महीने में रिजल्ट खुद नजर आएंगे कि मैं पहले क्या था। जैसे मैंने अभी आपको काम दिखाया ना, 10 साल पहले मैं क्या था और आज क्या है। 10 साल पहले मैं इंडिविजुअल था, 2014 के अंदर मेरे अंडर में 100 डिजाइनर्स थे बोल के अंदर। ठीक है, मतलब एक 4 साल के अंदर मुझे इतना फर्क नजर आ गया कि मेरे नीचे 100 डिजाइनर्स, मतलब मतलब एक बंदे ने सफर स्टार्ट किया 4 साल पहले, और ऐसा क्या कहता है सीनियर मैनेजर बन के बैठा हुआ, उसके नीचे इतनी बड़ी टीम बैठी हुई है, तो मतलब कुछ तो था, कंपनी ने हायर किया। ठीक है, तो आप भी एक सफर इंडिविजुअल से स्टार्ट किया, आगे चल के हो सकता है किसी कंपनी में जाके एग्जीक्यूटिव पोजीशन या कोई भी आप हायरिंग होगे, तो जिंदगी भर फ्रीलांसिंग तो नहीं करनी ना, कहीं पर अपनी जॉब भी करनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म को मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ आने के बाद आप काम रिसर्च भी करते हो। ठीक है, और काम अच्छा, जितने भी सीनियर डिजाइनर हैं जो जिनका 6 महीने का एक्सपीरियंस है, उनसे मेरा एक सवाल सवाल है हुदा, आपसे खासतौर पे, आपने कहा 6 मंथ का है, आपका काम करने का प्रोसीजर क्या है। अगर कोई क्लाइंट आपको काम देता है, अगर किया है अभी तक काम क्लाइंट के साथ, तो क्या प्रोसीजर होता है, काम कैसे स्टार्ट करते हो। सर मैंने अभी कहीं अकाउंट तो नहीं बनाया है, लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, जो भी होते हैं जान पहचान वाले, उनका ही मैं बना के देती हूँ। तो उनका तरीका यही होता है कि वो अपनी ब्रीफ सेंड करते हैं और बता देते हैं कि उनको क्या कलर थीम चाहिए या जो भी है, तो फिर उनको मैं बना के दे देती हूँ। ठीक है, अच्छा हुदा देखो, ये तो क्लाइंट, ये समझ लो 1 मिनट के लिए आपने जो बात करी वो ठीक है, रिलेटिव है, मैं इसको क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको मैसेज देता हूँ। ठीक है, देखो प्रोसीजर क्या होता है, हर क्लाइंट यही देता है जो आप बता रहे हो ना, हर क्लाइंट यही कहता है ये मेरा लोगो है, ये मुझे इसकी वेबसाइट बना के दो, ये लोगो है मेरा, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का, मुझे रियल एस्टेट की एक वेबसाइट चाहिए, तो लोगो से ही हम कलर स्कीम उठा लेते हैं। फ्लायर है तो फ्लायर के तो हम ये करते हैं, ब्रोशर है, जो भी एक्सपायर है, मोबाइल एप्लीकेशन है। सबसे अच्छा तरीका, अच्छा डिजाइनर बनने का तरीकेकार ये होता है, अगर खुदा के पास किसी ने कहा कि मुझे एक मेडिकल की वेबसाइट चाहिए या मुझे एक एजुकेशन स्कूल की वेबसाइट चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हुदा का काम ये है कि उनसे ब्रीफ ले ले, जैसा कि वो कह रही है कि मैं लेती हूँ। ठीक है, ब्रीफ ले ली, कलर स्कीम वगैरह तो सेकंड स्टेप पर आ जाता है। ब्रीफ लेने के बाद हमारा दूसरा स्टेप जो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ब्रीफ हमने रिसर्च करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इनके पास एजुकेशन की वेबसाइट बनने के लिए आई है, तो ये ड्रिबल पर आए। ठीक है, या जिस किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं, दोनों तीनों में से पिंटरेस्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म और है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स का काम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आके सबसे पहले देखोगे स्कूल वेबसाइट। ठीक है, अब उसने तो अपनी ब्रीफ दे दी। ठीक, हाफिज 1 मिनट रुकिएगा मुझे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब मैंने इसको लिखा कि स्कूल वेबसाइट, तो मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स की वेबसाइट नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, मैंने आइडियाज लेना शुरू किए, मुझे इंस्पायरेशन ढूंढना शुरू करी कि अच्छा यार, उसने जो मुझे वेबसाइट दी है, जो उसने कंटेंट मुझे प्रोवाइड किया है, जो ब्रीफ दी है, जो वेबसाइट में मैं डेटा डालूंगा, जो कंटेंट लिखूंगा, उसकी स्टाइलिंग, उसको दिखाने का अंदाज मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे फला वेबसाइट पसंद आ गई, या इसमें से मुझे ये सेक्शन अच्छा इसने ऐसे बनाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके कुछ तो क्या हुआ, मैंने आइडिया लेना शुरू कर दिया।
आइडिया जनरेट, मतलब इंस्पायरेशन ली, किसी अच्छे डिजाइनर का काम था उसको देखा, अच्छा इसने यार ये बॉक्सेस 3 ऐसे बनाए हुए हैं, ड्रॉप शेडो दिया, मैं भी अपने पास इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, हमेशा कभी भी जूनियर हो या सीनियर, जब भी कदम फील्ड में रखो, 6 महीने हो चुके हैं, साल हो चुका है, इंस्पायरेशन लेना शुरू करो। फिर एक वक्त क्या आएगा, फिर एक वक्त आएगा कि आप इस बिहार और ड्रिबल को नहीं खोलोगे, ठीक है। मुझे अक्सर टाइम हो जाता है कि मैं नहीं खोल रहा होता हूँ, ठीक है, मतलब इतना इतना ज्यादा पैसा। अभी मैंने आपको बताया ना कि मेरे एक फोल्डर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट देख रहे हो, इस फोल्डर के अंदर मेरे पास 183 वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, जिसमें से मैंने शायद ही कुछ 8-10 वेबसाइट शायद शोकेस कर दी होंगी अभी। बट ये सारा का सारा काम, फिर एक वक्त ये आ जाता है, इतनी इतना इतना काम करते हो आप लोग कि फिर आपको ये इंस्पायरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास इतना आइडिया खुद से जनरेट हो चुका होता है, इतने ज्यादा आप लोगों ने काम कर चुके होते हैं। मैं बहुत आसान अल्फाजों में बोलता हूँ कि यार, जब एक घर बनाने वाला आर्किटेक्चर जो होता है, वो पहली दफा आर्किटेक्ट का काम करना शुरू करता है, किसी मैप बनाता है घर का, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल होती है उसको, वो बड़ी जगहों से देखता है, ठीक है। बट फिर एक वक्त ये आता है कि लोग जस्ट उसकी कंसल्टेंट मतलब कंसल्टेंसी लेने के लिए, उसके आइडियाज को लेने के लिए जस्ट कॉल पे बात करते हैं, भाई कैसे होगा ये, बस वो एक फोन पे सारी चीजें सॉल्व कर देता है। तो हमें अभी आप लोगों अभी जो हो वो देखने वाले डिजाइनर हो, मतलब देख के बनाने वाले, ठीक है। 6 साल, 5 साल, 3 साल बाद ऐसे डिजाइनर बन जाओगे, तो फिर आपको ये, कोई अगर आपको फोन पे बोलेगा ना कि यार वो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है, तो अच्छा बस तुम ये बोलोगे आगे से कि यार अच्छा मुझे बस एक जो उसका कंटेंट भेज दो, मुझे मैं बना के दे देता हूँ, ठीक है। आगे आप सवाल नहीं करोगे, खुद डिलीवर करोगे क्लाइंट को, ठीक है। तो अभी हम लोग तो, इसलिए मैं अभी बोला कि यार अभी से अपने आप को यहाँ से लेकर चलना शुरू करो। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, जैसे स्कूल वेबसाइट लेके यहाँ पर आना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि अभी किसी ने कहा कि मैं अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, मैं अपनी जॉब हंटिंग नहीं करता हूँ फ्रीलांस के ऊपर, ठीक है। तो ये बिहान आपको यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जॉब्स पे यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे दोनों किस्म की जॉब्स आती हैं, ऑन साइट और ऑन साइट, ठीक है, मतलब ऑफ साइट और ऑन साइट दोनों, मतलब फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और पर डे डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स आ रही होती है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे अप्लाई करना, तो यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होता है। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे न्यू वेबसाइट है, लोगो डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, ये जॉब की डिस्क्रिप्शन आ रही है, अप्लाई ऑन बिहान करो, आपका पोर्टफोलियो इधर डला हुआ है, बस ऑटोमेटिकली वो जॉब आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे वो खुद आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो ये चीज तो आपने करनी। दूसरा ड्रिबल की अब हम बात करते हैं, तो ड्रिबल भी एक स्ट्रॉन्ग समझ लो कि जगह है जहाँ आप लोग अपना काम डालते हो, देखते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मॉड्यूल पे काम होता है, यहाँ पे ज्यादातर वेबसाइट्स का काम होता है, यूआई का काम होता है, अगर किसी ने सुना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने आप को प्रेजेंस करना शुरू करो, चीजें बनाना शुरू करो, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे डिजाइनर जो कि प्योरली ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लो कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, ये ऐसा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेवेंट, यूट्यूब थंबनेल से रिलेवेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा काम, ठीक है, मतलब हाई क्वालिटी काम नजर आएगा, जहाँ पर आप अपने आप को बोलोगे कि यार बहुत अच्छी क्वालिटी का काम, जिसको देख के वाओ अल्फाज निकले कि यार बहुत अच्छा काम किया। पर अब देख रहे हो क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो इन ऐसे लोगों को काम लेके, फॉर एग्जाम्पल अगर नए बंदे हो, कॉपी करो, उठाओ, एज इट इज बना दो, पता चलेगा अच्छा इसने बनाया कैसे था, कैसे ड्रॉप शेडो दिया, फॉन्ट कैसे इस्तेमाल किए, मोबाइल कैसे लेकर आया, ठीक है, देख लो क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ मिक्सअप काम है, यहाँ इलिस्ट्रेशंस भी हैं, यहाँ वेबसाइट भी है, यहाँ पे हर तरीके का काम मिल, यहाँ पर आप आओगे यहाँ पे टोटली यूआई का काम है, तब ठीक है, समझ लो यूआई से मुराद क्या है कि हाई क्वालिटी मोबाइल एप्लीकेशंस, हाई क्वालिटी वेबसाइट डिजाइन के काम आपको नजर आएगा ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पर हम पिंटरेस्ट पर आए तो यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड काम, मतलब यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मुझे यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं, मुझे फ्लायर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फ्लायर भी लिखता हूँ, तो एक अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नजर आएगा कि यार जैसे फ्लायर देख रहे हो कि हाई क्वालिटी काम नजर आएगा, ठीक है। तो तीनों प्लेटफॉर्म अपने अंदर एक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अच्छे इंस्पायरेशंस लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें, क्या समझा, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, तो सर आपने लिंक्डइन के बारे में आपने वो जिक्र किया था, उसको नहीं आपने बताया कि वो मैं उसमें हम प्रोफेशनली किस तरह अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बस लिंक्डइन के अलावा किसी का कोई सवाल, कुछ क्या कोई क्वेश्चन हो।
सब चीजें क्लियर है आपको? जी हाफिज। आपने जो भी प्लेटफॉर्म का बताया, इसमें थर्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है? एक तो behance हो गया, सेकंड ड्रिबल हो गया, थर्ड कौन सा है? लिंक्डइन? मैं आपको लिख के भेज देता हूँ, ठीक है? बिहांस, ड्रिबल एंड पिंटरेस्ट, ठीक है? ये 3 प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो डिजाइनिंग के अंदर हमें इंस्पायरेशंस ढूंढने पे, अपना काम शोकेस करने के लिए काम इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है? अच्छा हाफिज, आपने एक सवाल और किया कि प्रैक्टिकल किन सॉफ्टवेयर पे करें। देखो, आपने काम जो करना है ना, वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे ही करना है, ठीक है? इसी पे रहकर हम लोगों ने, जैसे आपने देखा है कि हमारे फोटोशॉप की ऑलमोस्ट 2-3 क्लासेस हो भी चुकी हैं, तो आज मैं थोड़ा टॉपिक तो डिफरेंट रख दिया था। तो हमने प्रैक्टिकल उसी फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा नहीं है कि हमने खाली उस पर, लेकिन हमने, ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे तकरीबन 14 साल होने वाले हैं, ठीक है? 2 साल मैंने अपनी इंटर्नशिप और मुख्तलिफ मामलात में टाइम गुजार दिया, बट इन 10-12 सालों में फोटोशॉप को आज तक मैं शायद, जितना मैं कहूँगा, 70-80% जान चुका हूँ, ठीक है? अभी भी 30% ऐसा बाकी है कि जो मेरे काम का है भी नहीं और ना मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि फोटोशॉप एक आपके लिए नहीं बना, फोटोशॉप हर किसी के लिए बना है। फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए बना है, फोटोशॉप वेबसाइट डिजाइनिंग वालों के लिए भी बना है, फोटोशॉप हर ग्राफिक्स का काम, बैकग्राउंड रिमूव कर लो फलाना, तो जिसका जैसी नीड होती है वो ऐसा करता है। हमारी जैसी नीड है, हम उसके हिसाब से उतना सीखेंगे, ठीक है? अगर मेरी नीड फोटो एडिटिंग की है, मैं किसी की तस्वीरों को मैनिपुलेट करके देता हूँ, मेरा काम नहीं है, मैं फोटो एडिटिंग नहीं करता, जैसे एल्बम्स वगैरह बनते हैं, मेरा काम नहीं है, तो मेरा उन टूल्स को सीखने का फायदा नहीं है, ठीक है? लाइटिंग्स को सीखने का मेरा फायदा नहीं है, मेरा काम नहीं लाइटिंग का, ठीक है? लाइटिंग से मुराद क्या, लाइटिंग कैसे करते हैं, कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि अपनी नीच को देखकर, अपनी कैटेगरीज को देखते हुए कि मैंने किस फील्ड में जा रहा हूँ, क्या मेरी शौक है। अगर मैं अभी हुदा से पूछूं कि हुदा आपको लाइटिंग्स का काम पढ़ा है फोटोशॉप में, लाइटिंग बैलेंस क्या होता है ये, तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बस मुझे पता है कि यार फ्लायर्स कैसे बनते हैं, मैं अपना काम कैसे करता हूँ और करती हूँ, वो एग्जाम्पल, वो सब चीजें यहाँ तक अंडर। हम लोगों को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को अपने सर पे हावी नहीं करना, कि बड़ा मुश्किल टूल है, ठीक है? आसान चीजों, आसान अंडरस्टैंडिंग से लेके चलना हमने। अब चलते हैं थोड़ा सा लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है? अच्छा, मेरे लिंक्डइन के ऊपर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, मेरा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पर भी कोई फॉलोवर्स नहीं है, ठीक है? सिवाय लिंक्डइन के, ठीक है? और आज का क्लास का रखने का मकसद भी ये था कि अगर मैं शायद अपने फेसबुक खोलूँ तो मेरे पास शायद इतने नोटिफिकेशन ना आए हुए हों, ठीक है? जितने मेरे इस पे भी, और डेली बेसिस पे मेरा काम है कि मैं 4-5 घंटे अपने लिंक्डइन को देता हूँ, ठीक है? बट डिपेंड करता है सबके ऊपर कि यार वो कितना टाइम और कितना उसको अपने प्रोडक्टिविटी दे सकता है, ठीक है? अच्छा जी, हम चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है? पहले मेरी एक तो अकाउंट, ये गोल्ड, मैं थोड़ा सा पहले ऊपर से ओवरव्यू देते हैं। लिंक्डइन मेरे पास पेड वर्जन है, ठीक है? मेरे पास जिसके बाद गोल्डन आइकन लगा हुआ आता है, इसका मतलब है कि उसका अकाउंट पेड है, मतलब मैं तकरीबन महीने के 25,000 रुपये लिंक्डइन को देता हूँ अपने अकाउंट को प्रीमियम चलाने का, ठीक है? मेरे पास तकरीबन 20,000 फॉलोअर्स सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर है, ठीक है? थोड़ा सा पहले छोटा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि लिंक्डइन है क्या चीज़, ठीक है? बेसिकली लिंक्डइन जो है, कोविड के बाद से ना बहुत इफेक्टिवली मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको रिमोट जॉब के अंदर भी हेल्प करता है, फ्रीलांस काम के अंदर भी आपको हेल्प करता है, और अगर आपने जॉब हंटिंग कर रहे हो, कहीं जॉब ढूंढनी है आपने, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीनों कंडीशंस के अंदर आपको हेल्प देता है ये, ठीक है? दूसरी चीज़, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? वो मेजर चीज़ होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं छोड़ा था, अभी भी बता दिया कि लिंक्डइन ये कहता है, आपने इसके ऊपर ना एक्टिव ऐसे रहना है कि डेली बेसिस पे जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हो ना, ऐसे इसको खोलना है आपने, ठीक है? ठीक है? और ये आपकी पोस्टिंग आ रही है, जैसे फेसबुक वगैरह पे देखते हो, सिंपल सी। अब लेकिन यहाँ पर आपको जो भी पोस्टिंग नजर आएगी, टोटल प्रोफेशनल वे की नजर आएगी। इसमें ऐसा आपको नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे उठ पठान टाइप की चीजें हो रही हैं, या अनरेलिवेंट चीज आ रही है, जो कि आप जिसलिए आप यहाँ पर आए हो, वो चीज यहाँ पर कैसे और कब आएंगी। आपने कम्युनिटी, जैसे आप जैसे मुझसे आज बात कर रहे हो, तो इसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ ऐड होना पड़ेगा।
अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट कर लिया है या कर चुके हो, ठीक है, तो उन लोगों को जाके फॉलो करना पड़ेगा जिनसे आपको नीड है या उनको आपकी नीड है, दोनों चीजें हैं। जैसे एग्जांपल, मैं डिजाइनर हूँ और सामने वाला बंदा क्लाइंट है, तो क्लाइंट को मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, क्लाइंट मेरे पास खुद नहीं आएगा यहाँ पर ना, ढूंढना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लो, अब मैं थोड़ा सा लिंक्डइन के बारे में आप बताता हूँ। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें बताना। फर्स्ट का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो मेरा दोस्त है। फेसबुक से और इंस्टाग्राम लिंक्डइन से बहुत मुख्तलिफ है, तो यहाँ पहले समझना पड़ता है। पहली नज़र हमारी, जब हम नाम पढ़ते हैं तो पहली नज़र मेरी यहाँ जाती है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ जा रहा है, एक जगह और दिखाता हूँ, ये सब फर्स्ट चले जा रहे हैं, ठीक है। और कि कहीं कुछ आज मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। लुकिंग फॉर लोगो डिजाइनर, ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। सेकंड का मतलब ये होता है कि वो लोग जो जिसके आप दोस्त हो, फर्स्ट जो भी आपका दोस्त है उनमें से किसी का ये दोस्त है, ठीक है। सेकंड का मतलब ये होता है, मतलब आपने अगर 100 लोगों को अपने पास फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स में, उन 100 लोगों में से ही किसी एक का दोस्त है मोहम्मद असद, ठीक है। तीसरी चीज, अभी इसमें एक और चीज दिखाते हैं आपको। ये सेकंड चल रहा सारा का सारा, ठीक है। अब कहीं थर्ड नहीं आया, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, जब देखो सब सेकंड चल रहे हैं अभी तक तो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आगे सेकंड की जगह थर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो थर्ड लिखा हुआ आगे, ठीक है। थर्ड का मतलब ये होता है कि वो ऐसा शख्स जो ना तो आपका दोस्त है और ना ही आपका वो दोस्त जो कि आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल है उनका दोस्त। थर्ड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल आप उस सर्किल से आउट है, वो मतलब आपके किसी भी सर्किल में जितने भी दोस्त हैं उनमें से किसी का भी दोस्त नहीं है, ठीक है। तो लिंक्डइन को कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं कि यार वो ऐसे लोग, एक तो फर्स्ट 101 होता है, ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है और थर्ड आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि 1 मिनट के लिए कि मुझे जॉब ढूंढनी है, ठीक है। मैंने बोला कि यार यहाँ पर यूआई डिजाइनर, ठीक है, मैंने यूआई डिजाइनर इंटर कर दिया। अब जैसे आप टीचर हो, कोई कुछ भी हो सकता है, लिंक्डइन सबके लिए है। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि यार खाली डिजाइनर ही यहाँ पे डिजाइन के काम हो, ठीक है। अब ये जो टूल बार आती है आपके पास, ठीक है, ये काम करती है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो, ये टूल बार अगर इसको अच्छा सा किसी ने चलाना सीख लिया तो वो जॉब्स बड़े आसानी से सर्च भी कर सकता है और उन पे अप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे यूआई डिजाइनर चाहिए, ठीक है, और मैंने बोला इसको कि इसमें कितने ऑप्शन आ रहे हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स, ये दो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब पोस्ट क्या होता है? पोस्ट का मतलब वो पोस्ट जो कि जैसे ये पोस्ट हुआ हुआ, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ठीक है। अब जैसे इस पे लिखा हुआ है रिमोट यूआई डिजाइनर नीड फुल टाइम, आ गई जॉब आपके सामने है, ठीक है। ये पूरी जॉब लिखी हुई है, 6 दिन पहले किसी ने पोस्ट किया है, ठीक है। आई और जो भी बात लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ मैंने डाला यूआई डिजाइनर, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, ये सब फिल्टर काम करके लेकर आ रहा है। देखो यहाँ पे जॉब्स भी लेकर आ गया, लोग भी लेकर आ गया, और कंपनीज भी लेकर आ गया, कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, ग्रुप्स भी लेकर आ गया। बट हमने पर्टिकुलर किसी नीच पे रिसर्च करनी है पहले, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ बस यहाँ पर आगे मैंने इसको बोला कि मुझे वो लोग दिखाए जिन लोगों ने इस वर्ड के साथ जॉब पोस्ट करी हुई हो, जिनके कंटेंट के अंदर ये वर्ड आ रहा हो यूआई डिजाइनर, ठीक है, मुझे वो लोग दिखा दे पहले। मैंने जैसी पोस्ट पे क्लिक किया तो इसने ये दिखा दिया कि हाय एवरीवन आई एम बैक, मतलब कुछ लोग वो भी आएंगे जो अपना काम पोस्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी आएंगे कि जो जॉब ढूंढते हैं, ठीक है, या ढूंढ रहे हैं या उनको चाहिए, ठीक है। मैंने बोला टॉप मैच या लेटेस्ट वगैरह जो भी, आपने दोनों में से कुछ भी। अब देखो पैनल चेंज हो गया, जैसे ही मैंने चेंज पोस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे पैनल हमारे पास चेंज हो गया। उसके बाद जब मैंने क्लिक किया, वो जो पैनल यहाँ पर आ रहा था वो इस तरीके से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि टॉप मैच चाहिए या लेटेस्ट चाहिए। मैंने कहा नहीं, लेटेस्ट दिखा दे मुझे एक तो, ठीक है। शो रिजल्ट पे क्लिक किया, ये शो रिजल्ट आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने इसको बोला कि 24 घंटे के अंदर जिसने भी पोस्ट करी है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम पास्ट वीक में अगर की भी है तो वो जॉब एक्सपायर हो चुकी होगी अब तक, तो मैंने कहा 24 घंटे में जो भी आपने पोस्ट करी है इस वर्डिंग के हवाले से तो वो मुझे चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अभी जॉब आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जाके देखना। अब जैसे किसी को, जैसे ये बंदा है, इसने अपने आप को डाला हुआ है कि मुझे किसी को नीड है तो मुझे यहाँ से हायर कर सकता है, ठीक है। अब इस तरीके से लेके आप चलते रहो, चलते रहो।
ठीक है, तो अब जहां आपको जॉब नजर आई उस बंदे को आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक जॉब दिखा दूं कोई, अगर आपके पास आ रही है, यहाँ पर आ रही हो तो आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा। खैर मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉप मैच पे चला जाता हूँ, लेटेस्ट पर हटा देते हैं, लेटेस्ट पे नहीं आ रही। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर वी आर हायरिंग फला फला जूनियर ग्राफिक यूआई डिजाइनर। ठीक है, यूआई का हमने वर्ड इस्तेमाल किया यहाँ पर, जहाँ इसने यूआई लिखा हुआ उसने हमें दिखा दिया। या तो इस पे ईमेल कर दे, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो अभी देखिएगा इस पर हमने क्लिक किया, इसकी प्रोफाइल पे चला गया मैं। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आओगे और यहाँ पर आएगा मैसेज विद ज़रवा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे। अच्छा जी, ये आपके पास पैनल खुल गया है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है फ्री का। ठीक है, हो सकता है आपके पास कभी पेड भी लिखा हुआ आ जाए, ये दोनों कंडीशन पे चलता है कि ये किसी कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे फ्री भी दे देता है। और अब ये इसको खोलने के बाद क्या होता है कि आप डायरेक्टली जिरवा को मैसेज कर सकते हो कि यार मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली इनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी प्रोफाइल देख लिया, अच्छा आपने देख भी लिया इसकी प्रोफाइल खोलने को, अच्छा भाई ये कौन है, चीफ ऑफिस अच्छी पोजीशन पर है जिस कंपनी में भी इन्होंने जॉब डाली है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अब इस पे जॉब सर्चिंग पे टाइम लगता है, आपको एक एक घंटा बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। और डेली बेसिस पे एक घंटा अगर देते हो तो आपकी प्रोफाइल कहीं दूर नहीं के साल भर में बहुत अच्छी प्रोफाइल बन जाए। ठीक है, ये तो हो गई वो जॉब जो कि कंटेंट के अंदर डली हुई थी, जैसे कि आप रोजमर्रा फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, इस तरीके से लिंक्डइन के ऊपर जॉब की कंडीशन डली हुई थी। मैंने इसको बोला कि यार मुझे ये सब हटा के मुझे जॉब्स दिखाए आप। ठीक है, क्या दिखाए, यूआई डिजाइनर से रिलेटेड जॉब दिखाए। अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूकेएस सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब जो भी जॉब्स आ रही हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, जैसे विजुअल यूआई डिजाइनर आ रहा है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कितनी देर, एक महीने पहले की दिखा रहा है। ठीक है, मैंने बोला इसको यार एक महीने पहले की नहीं, 24 घंटे या 24 घंटे की पहले की दिखाओ। 96 जॉब दिखा रहा है 24 घंटे की। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 23 घंटे पहले यूआई डिजाइनर चाहिए। मेरे पास पेड है। ठीक है, तो मेरे पास ये पैनल आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास ये पैनल पेड है, तो ये दिखा रहा है कि इस जॉब के ऊपर 282 लोगों ने पोस्ट कर दिया, फलाना कर दिया है, इसके ऊपर जिन्होंने किया है तो उनके पास ये स्किल्स हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो फलाना, ये मतलब ये पेड के फायदे थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, अगर आप अच्छे डिजाइनर हो या जो भी स्किल्स, ऐसी स्किल्स हैं जिसपे आप रिमोटली दे सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर इस पैनल्स के ऊपर आपका फायदा है। ठीक है, अब वो कैसे, आपको किस लेवल की जॉब चाहिए, एंट्री लेवल, इंटर्नशिप, फला फला फला, ये सब आप सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब हंट करनी है तो वो कंपनी का नाम डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जॉब टाइप क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट या वॉलंटियर। ठीक है, ये है आपका इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऑन साइट चाहिए, रिमोट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे रिमोट जॉब चाहिए, मैंने क्लिक किया तो 14 जॉब्स ऐसी आ रही हैं जो कि रिमोट आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक बड़ी मजे की चीज है लिंक्डइन के अंदर, वो ये है कि इजी अप्लाई। इजी अप्लाई क्या करता है कि आपको पूरा, मतलब विद इन 2 मिनट कह लें कि, या विद इन 1 मिनट कह लें, आप जॉब पे अप्लाई कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इजी अप्लाई करा तो जितनी इजी अप्लाई जॉब्स है ना वो मेरे सामने आ गई। इजी अप्लाई में जैसे 36 मिनट पहले सीनियर फ्रंट एंड डिजाइनर मांगा इसने, मैं गया। ठीक है, अब जैसे कि ये प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं प्रीमियम के फायदे देखो, मैं डायरेक्टली जो भी रिक्रूटर है उसको मैं मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक किया, ये किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहा है क्योंकि, ठीक है, ये भाई अभी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा, 1 मिनट हम चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी देखो ये इस पे से चला गया। अब मेरे पास कनेक्ट्स जो कंपनी ने दिए थे लिंक्डइन ने, वो 30 कनेक्ट्स हैं, उसमें से मैं एक इनको मैसेज करके भेज सकता हूँ, पेड है ये। ठीक है, 30 कनेक्ट्स मिलते हैं, आप किसी भी अननोन पर्सन से बात कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वहां तो थोड़ी देर पहले फ्री में आप कर सकते थे सेकंड कनेक्शन को, यहाँ पे वो पैसे मांग रहा है। ये लिंक्डइन का अपना एल्गोरिथम है, वो जब दिल चाहे किसी को पेड पे चले जाता है, और जिसको वो लगता है कि उसके उसी सर्किल का है। तो अब जैसे इस पे करूंगा तो ये मैसेज को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या है कि मैं
यहाँ से इजी अप्लाई भी कर सकता हूँ और प्लस डायरेक्ट मैं रिक्रूटर को भी मैसेज कर सकता हूँ। मैंने इजी अप्लाई पे क्लिक किया, विद इन सेकंड देखिएगा कितनी देर लगी मुझे। ये मैंने अपनी सीवी सेलेक्ट करी, ओके किया, सबमिट एप्लीकेशन, जस्ट मैंने सब कुछ टेम्पलेट रेडी किया हुआ है, मेरी जॉब अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर मुझे यूआई यूएक्स, जैसे कि मैं यूएक्स डिजाइनर पे करना है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल यूआई यूएक्स, ठीक है, इजी अप्लाई पे करोगे यहाँ पर। ठीक है, इसका थोड़ा सा ये सिलेक्ट करी सीवी, ठीक है, ओके किया, इससे कुछ सवाल किए बाय डिफॉल्ट उसने पूछे थे, यू हैव एनी सी ऑफ टी, ठीक है, ये हो गया आपकी, इसने जो सवाल किए थे वो क्वेश्चन आ गए, सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, ये इजी अप्लाई का फर्क ही है। ठीक है, और अगर आपको इजी अप्लाई नहीं चाहिए, जाके किसी पर्टिकुलर जगह से, मतलब यहाँ से इजी अप्लाई खत्म कर दोगे तो जॉब्स और ज्यादा हो गई। लेकिन इजी अप्लाई से जो, अब जैसे अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहां पे मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो चीजें होती हैं। ठीक है, तो लिंक्डइन थोड़ा इस तरीके से इफेक्टली काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके साथ जो बहुत मजे की चीज है वो है आपका यहाँ पर, जो के ग्रुप्स। ठीक है, इन ग्रुप्स को अगर आपने आज से ज्वाइन करना शुरू किया तो मे भी शायद महीनों भी लग जाते हैं अप्रूवल के ऊपर। ठीक है, बट ग्रुप्स ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है उसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ग्रुप में चला गया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, कि ये कनेक्शन ऐसे लोग हैं जो कि, फर्स्ट वो है जो मेरे सर्किल में है, सेकंड वो है जो कि मेरे किसी सर्किल के अंदर जो दोस्त है उसका दोस्त है। ठीक है, थर्ड वो है जो कि हम दोनों के सर्किल में से किसी का भी दोस्त नहीं, वो आगे अननोन पर्सन है। बट ग्रुप के अंदर एक सबसे बड़ी की चीज ये होती है कि यार, भले वो आपका दोस्त है या नहीं है, ठीक है, आप उसको मैसेज कर सकते हो फेसबुक पे। आपको पता है जब से ये प्राइवेसी का नहीं आया था, जो आजकल सिक्योरिटी लग जाती है आपके, कोई मैसेज नहीं कर सकता या प्रोफाइल नहीं देख सकता। ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर ये पहले से है। ठीक है, आप जब तक उसके फ्रेंड नहीं हो तो आप उसको मैसेज नहीं कर सकते, थर्ड कनेक्शन पे तो मैसेज कर ही नहीं सकते उसको, जब तक आपके पास पेड मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, तो अदरवाइज आप बिल गेट्स को भी मैसेज कर दोगे, अगर पेड ले लेते हो तो आप बिल गेट्स को भी उठा के मैसेज कर दोगे। ठीक है, अच्छा जी, है क्या फायदा इसका? अब इसके अंदर जितने कितने मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 लाख मेंबर्स हैं। ठीक है, इन 3 लाख मेंबर्स को मैं इजीली मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं गया, देखो 3 लाख में से कोई सेकंड है, कोई थर्ड है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, ये थर्ड कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, थर्ड पे मैं क्लिक किया, सिंपल सा मेरे पास एक मैसेज आया हुआ। ठीक है, मैं जाके किसी को भी थर्ड पे जाके मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लिंक्डइन को इफेक्टली यूज करना शुरू करोगे। ठीक है, अगर ये तो हो गया मोटी मोटी चीजें, अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लुकिंग, ठीक है, फ्रीलांस डिजाइनर। ठीक है, दिन भर में हजारों जॉब्स आती है लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, सिंपल सा आपने जॉब पोस्ट पे जाना है। अब जैसे पुरानी देख लेते हैं, आई एम लुकिंग रिकमेंडेड फॉर फ्रीलांसर हु कैन हेल्प मी विद ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, फर्स्ट कनेक्शन है और इसने 3 हफ्ते पहले डाला हुआ है। ठीक है, इसे लुकिंग फ्रीलांस फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनर। ठीक है, तो इस तरीके से आई एम लुकिंग सोशल मीडिया फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर टू बी। तो आप खुद सोचो कि कालिंग ये कितनी जॉब पर डे के ऊपर आती होंगी। बट शर्त ये है कि यार आपने आपका, अब मैं किसी से भी एक सवाल कोई भी जवाब देते, पहली मैंने बात बिहान्स और ड्रिबल की क्यों करी और थर्ड के ऊपर आके मैंने इसकी बात क्यों करी, कोई मुझे बताएगा? लिंक्डइन के ऊपर मैं स्टार्टिंग में भी बात कर सकता था, लेकिन एंड में क्यों करी? ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिहान्स भी इससे पड़ा है, बिहान्स अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है ना। ये इस पर ना, इंटरनेशनल लेवल, मगर वो तो बिहार और ड्रिबल भी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बिहान्स और ड्रिबल की बात इसलिए करी थी कि अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है तो आप जॉब पे कैसे अप्लाई करोगे? ठीक है, चाहे जूनियर डिजाइनर, सीनियर डिजाइनर, कोई भी एक्सवाइजेड हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है तो आपके लिए ये लिंक्डइन बेकार है। ठीक है, अगर आप टीचर हो, अगर आप किसी प्रोफेशनल से बिलोंग करते हो, अगर आपका उस प्रोफेशनल से रिलेटेड आपकी चीजें तैयार नहीं है तो लिंक्डइन आपके लिए बेकार है। भले आप इसको बहुत अच्छा सा सजा लो। अगर मैं डिजाइनर, हम एज अ डिजाइन कम्युनिटी से बात अगर हम कर रहे हैं, तो एज अ डिजाइनर हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आप
किसी ऐसी मतलब ऐसी फील्ड से काम करते हो जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो होगा तो आपको कोई काम देगा। अगर वो बिल्ड नहीं है, अगर आप मुझे बोलते हो कि यार मैं बहुत अच्छा है रियल एस्टेट के अंदर बिल्ड, मतलब मैं क्या कहते हैं काम करता हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, इस बिल्डर के साथ काम किया, मैं तो पहला बोलूंगा आपको यार मुझे फलां एक प्रोजेक्ट का नाम तो बता दो जो आपने लॉन्च किया हो। आप बोलोगे नहीं यार वो अभी तक तो मैंने लॉन्च नहीं किया, अभी वो प्रोसेस के अंदर है, तो मैं फिर अगर और मगर की कंडीशन में आ जाऊंगा कि यार मैं इसको दूं या नहीं दूं। ठीक है, या तो मैं आपको कंसिडर करूंगा किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो और यहाँ से आके अप्लाई करो, तो वो ऐसी कोई हो नहीं सकता कि वो आपको जॉब ना दे। ठीक है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहे हो। ठीक है, तो गोरा किसी चीज को नहीं देखता कि यार वो कौन है, क्या नाम है, क्या करता है। गोरे में खास बात ये है, वो ये नहीं देखता कि वो पाकिस्तान से बात कर रहा है, इंडिया से कर रहा है, उसका काम मकसद जो पूरा हो रहा है तो वो आपको जॉब जरूर देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट्स में समराइज करता हूँ कि अगर इन फ्यूचर डिजाइनर बनना है या बनने जा रहे हो, तो इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस होके काम करना पड़ेगा। फोकस ऐसा नहीं है कि यार रोजाना खोल के बैठ जाओ। ठीक है, तो फोकस ये है कि दिन भर में अगर ध्यान पे ड्रिबल पे अपना काम कर रहे हो तो उनको यूज करो। लिंक्डइन को दिन भर में 1 घंटा जरूर दो, आधा घंटा तो जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देते हो। सर्चिंग करना शुरू करो, चीजें देखो। अभी इस्तेमाल करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बोरियत आएगी, क्योंकि इसमें कुछ खराब चीजें आती नहीं है। खराब से मुराद क्या है, इसमें शेर व शायरी, वीडियो, मुख्तलिफ चीजें नहीं आती। आप यहाँ पे प्रोफेशनल चीजें आएंगी। आप अगर जिस फील्ड से क्या कहते हैं हो, उसी फील्ड से रिलेवेंट चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि डेली बेसिस पर अगर इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट आना शुरू। अगर ये 20,000 फॉलोअर्स आप ये देख रहे हो, तो लिंक्डइन के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसे दो और फॉलोअर्स बन जाएंगे आपको। लिंक्डइन के ऊपर आपको टाइम लगाना। 20,000 फॉलोअर्स मेरे पास शायद 2011-12 का मेरा अकाउंट है ये, तो 20,000 फॉलोअर्स मेरे अब जाके बने हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है चीज़ों को बिल्ड होते होते होते, फिर बिल्ड होती हैं। फिर अब आप पीछे मुड़ के देखोगे 6 महीने बाद, तो फिर आप किसी को दुआएं जरूर दोगे कि यार अच्छा रास्ता दिखा दिया। ठीक है, तो बस यही चीज़ें थी इंशाल्लाह। फिर कैसे स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ बात कर रहे हैं? खाली हैंड रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। मेरे पास 2 डेज क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अंदर हम लोग अभी हमारा जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं, और वीक में 2 डेज क्लासेस होती हैं। जैसे भी आपसे बात कर रहा हूँ, आज थोड़ा टॉपिक मैंने चेंज कर लिया था, मैंने क्लासेस तो होती रहती हैं। तो अभी हमारा फोटोशॉप चल रहा है, शायद 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, तो आगे इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जिसको भी अटेंड करना हो तो ग्रुप के अंदर रहिएगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से आज आपको लिंक मिला है वैसे ही आपको इसके बाद भी लिंक मिल जाया करेगा। बाकी अगर किसी को कोई सवाल जवाब हो तो ग्रुप का जो नंबर है एडमिन का, वो मेरा ही नंबर है, तो आप प्राइवेटली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई सवाल तो नहीं है किसी का, कोई एंड में कोई किसी का कुछ क्यूरी ध्यान में आ रही हो तो पूछ ले। नहीं सर, अभी ठीक हो गया, चलें सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज। हाफिज़।